मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है सालिस कुलज़ेब और मैं आपके दरम्यान में एक खुशखबरी लेके आया हूँ कि हमारा नया प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है ज़िंदा गवाही। और आज हमारा पहला एपिसोड है और हमारे होस्ट हैं इवेंजलिस्ट सोनू गौरी और हमारे गेस्ट हैं पास्टर रोहेल अयूब। तो चलिए उनकी गवाही सुनते हैं। मसीह खुदावंद के अज़ीम बाबरकत नाम में मेरे अज़ीज़ आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने हमें यह वक़्त बख्शा कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। सो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रोग्राम का पहला एपिसोड है जिसका टाइटल है ज़िंदा गवाही, और आज हम इस प्रोग्राम को लेकर आपके दरमियान आए हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हम इस प्रोग्राम को दुआ से शुरू करेंगे। सभी अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद से हम दुआ मांगते हैं। हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी, आपकी तारीफ़, आपकी तमजीद करते हैं खुदावंद, इस पहले प्रोग्राम के लिए, पहले एपिसोड के लिए कि खुदावंद आपने हमें ये तौफीक बख्शी, ये रोया बख्शी कि खुदावंद हमें आपके नाम को जलाल दे सकें और खुदावंद खादमीन की गवाहियों को खुदावंद आपके नाम और जलाल के लिए खुदावंद पूरी दुनिया में शेयर कर सकें। खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से इज़्ज़त और जलाल खुदावंद आपके नाम को मिले। खुदावंद बोलने वाले हम नहीं बल्कि बाप का रूह हो जो हमें बोले, और आपके नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हमारे गेस्ट हैं पास्टर रोहेल, जिनका ताल्लुक उर्दू चर्च से है और वो उर्दू चर्च में पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और आज हम उनकी ज़ुबानी, उनकी गवाही को सुनेंगे और आप सबकी बरकत का वो वसीला बनेंगे। सो मेरा पहला उनसे सवाल ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या गवाही है, या खुदावन ने, आपने खुदावन को कैसे कबूल किया अपनी ज़िंदगी में? शुक्रिया ब्रदर, मसीह में आप सबकी सलामती हो और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ब्रदर आपका और ज़िंदा गवाही प्रोग्राम की सारी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज आपके साथ अपनी गवाही को बांट सकूं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही मसीह यस्सु खुद है, क्योंकि जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें असर नौ नया कर देता है और तब्दील कर देता है। मैं आपके साथ एक छोटी सी गवाही बाइबल में से शेयर करना चाहता हूँ ज़कई की कहानी के हवाले से, कि जैसे ज़कई की ज़िंदगी में शायद रुपया, पैसा, दौलत या सरफराजी या उसको जानने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में यस्सु नहीं था। बाइबल कहती है कि जिसमें बेटा है उसमें ज़िंदगी है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी में जब यस्सु आया तो यस्सु ने उसे कहा, जब वो उसके घर में गया, कि आज तेरे घर में निजात आई है। इसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को उस वक़्त मुकम्मल समझा जब यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आया और मैंने निजात को हासिल किया। मैंने उसकी आवाज़ को सुना और मैंने उसको हकीकी तौर पर जाना, और मेरी ज़िंदगी असर नौ तब्दील हो गई, बदल गई जब मैंने उसे अपने रूबरू देखा, जब मैंने उसे अपने दोस्त में पाया, जब मैंने उसे अपना बाप देखा और जब मैंने उसकी हकीकी मोहब्बत को अपने साथ पाया। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, जब उसका जलाल, उसकी कुदरत हमारी ज़िंदगी में होती है, तो हमारी ज़िंदगी में यकीनन एक ज़िंदा गवाही होती है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है इमाल की किताब उसके पहले बाब और उसकी 8वीं आयत में कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपने खुदावंद की पहचान कैसे की कि वो हकीकी खुदा है। सो मेरे अज़ीज़ों, इस सवाल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल गैर मबूदों की तरफ भाग रहे हैं। ज़िंदा खुदा को छोड़कर वो गैर मबूदों की पूजा करते हैं, वो उनके पास हकीकी खुदा नहीं। आज हम जानेंगे कि हम कैसे हकीकी खुदा को जान सकते हैं, पास्टर रोहेल की ज़ुबानी। शुक्रिया ब्रदर। मैंने मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अपने रूबरू देखना शुरू किया जब मैं इस मुल्क के थाईलैंड में आया, और बैंकॉक सिटी में मैं तकरीबन पिछले 6 साल में से हूँ। और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में तब देखा जब मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में भी थी, और जब मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला भी था,
और मेरे नज़दीक, मेरे आसपास मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई कोई भी ना था, और मेरे पास सिर्फ़ एक ही था और वो था यीशु मसीह। और मैंने उसको पुकारा और मैंने उसके जलाल को अपने चौगिर्द देखा और मैंने उसकी हजूरी को अपने हजूर में महसूस किया, और मैंने उसको हकीकी तौर पर जाना कि वो मेरी मुश्किलात में मेरा साथी था, वो मेरा शाफ़ी था, मेरा शिफा देने वाला था, वो मुझे निजात देने वाला था। और मैंने उसको जाना कि मैंने उसके नाम को पहचाना और उसने मुझे सरफराज किया, उसने मुझे यहाँ पर बरकत बख्शी, उसने मुझे हिफाजत बख्शी, उसने मुझे सरफराज किया, उसने मुझे नया किया, उसने मेरी सारी ज़रूरियात को पूरा किया। और मैंने उसको अपने रूबरू देखा और उससे हकीकी तौर पर जाना कि वो कोई बुत नहीं बल्कि ज़िंदा खुदा है। मैंने अपनी ज़िंदगी किसी मुर्दा शख्स को नहीं दी, बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दी, जो आज भी ज़िंदा है, जिसकी कब्र खाली है। वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो देखता है और वो आपके आंसुओं को पहुंचता है। मैंने अपने ज़िंदगी में मसीह की इस गवाही को देखा कि वो ज़िंदा है और वो हर वक्त, हर रात, हर दिन आपके साथ रहता है, आपकी आवाज़ को सुनता है। उसका कान भारी नहीं है और उसका हाथ छोटा नहीं है, वो बढ़ाता है अपने हाथ को और हमें बचाता है। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, इस गवाही के वसीला से यकीनन आप सब ने बरकत पाई होगी। जैसे कि खुदावंद के अज़ीम खादिम ने कहा कि मुझे मेरे खुदावंद ने नया बना दिया। मेरे अज़ीज़ों, उसने कलवरी पे खून बहाया तो उसने हमारे सारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमें नया बना दिया। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप गुनाह में हैं, अगर आपकी ज़िंदगी गुनाह की दलदल में है, कर्ज़ के नीचे हैं आप, तो आज आपको खुदावंद मौका दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी ज़िंदा और हकीकी खुदा को दें, जो आपसे मोहब्बत और प्यार करता है। वो हर हाल में और हर हालत में आपको कबूल करने का है। सो मेरे अज़ीज़ों, आप ज़रूर अपना दिल और अपनी जान खुदावंद को दें और खुदावंद से मोहब्बत रखें, क्योंकि वो हर हाल में आपको, आपके साथ होगा और वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा सवाल ये है, आप अपनी ज़िंदगी की गवाही के वसीला से तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? मैं आप सबको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मसीह की तरफ लौट आएँ। आज जितने आप में से सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत सा वक्त बचा है और हम कल यीशु मसीह को अपना लेंगे, कल मैं उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लूँगा, या मैं अगले महीने उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लूँगा, या आज अगर आप सोचते हैं कि मैं 14 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, मुझे तो भी 60 साल ज़िंदा रहना है, 70 साल ज़िंदा रहना है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास गया तो वहाँ बाइबल बताती है कि वो अंजीर का मौसम ना था और उसने कहा कि मुझे फल दे, और उसने उस दरख्त में फल ना पाया, और जब उसने उस पर फल ना पाया तो उसने उस दरख्त पर लानत की और उसमें फिर कभी फल ना लगा। इसलिए अज़ीज़ों, अपने आप को तैयार करें, हर रोज़ इस तौर से जागें कि मसीह मेरी ज़िंदगी में आ जाने को है। हर रोज़ उसे वेलकम करें, हर रोज़ अपने आप को तैयार करें और अपने आप को इस लायक बनाएं कि जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आए तो आप उसे कह सकें कि मसीह, मेरे फलों को देख, मैंने ये फल तेरे लिए बनाया, मैंने ये फल तेरे लिए कमाया, और मेरे दरख्त पर जो फल लगे हैं वो तेरे लिए हैं, ताकि मसीह आए और आप में से फल को देखे और वो आपको बरकत दे और वो आपको शाबाश दे, उस नौकर की तरह जिसने 5 तोड़ों से 10 तोड़े किए। और कभी भी उस शरीर नौकर की तरह ना बने जिसने अपने तोड़े को दबा दिया और उसने अपने मालिक को वही तोड़ा वापस किया, और मालिक ने कहा कि आए शरीर नौकर, तू जानता है कि मैं जहाँ बोता नहीं वहाँ से भी काटता हूँ। इसलिए आप अपने तोड़े को, अपनी बरकत को, अपने तोहफ़े को जो रूह ने आपको दिया है उसे समझें और मसीह की बादशाहत को, मसीह की खुशखबरी को और मसीह की मुनादी को आगे बढ़ाएं। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका दिन चोर की मानिंद है। जैसे चोर आता है और उसका पता नहीं चलता है, ऐसे ही हमारा खुदावंद हवाओं में उठकर बादलों में आएगा और हम उसका इस्तकबाल करेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि वक़्त को गनीमत जानो। मेरे अज़ीज़ों, आज आपकी तौबा का वक़्त है। खुदा आपकी ज़िंदगी में भी एक
गवाही को कायम करना चाहता है, ताकि आप भी उसके ज़िंदा गवाह बन जाएं और पूरी दुनिया में आप उसकी गवाही को शेयर कर सकें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में मेरे अज़ीज़ों लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदावंद की गवाही तो इससे बढ़कर है। सो मेरे अज़ीज़ों, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की गवाही को कायम करें। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, वो चाहता है कि आप वफ़ादार रहें और वो आपके साथ चलना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो अपने राम को आपके वसीला से जलाल दे। सो मेरे अज़ीज़ों, इस प्रोग्राम के वसीला से यकीनन आप सबको बरकत मिली होगी। और अब मैं पास्टर रहेल से पूछना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आकर उनको कैसा लगा। शुक्रिया ब्रदर, मैं आपकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और इस काविश के लिए जो आपने शुरू की, और आपने जवानों के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया, बुज़ुर्गों के लिए शुरू किया, सब के लिए ये बाइस से बरकत है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ और अपनी गवाही को आपके साथ और बहुत से देखने वाले जो हैं उनके साथ बांट सकूं, अपने मसीही बहन भाइयों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो मसीह की गवाही को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आऊँ और मसीह खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूँ। शुक्रिया। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर रहेल, आपके इतने बाबरकत अल्फाजों के लिए और आपकी बाबरकत गवाही के लिए। यकीनन हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं इस गवाही के वसीला से उन्होंने आज बरकत को रिसीव किया होगा और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मौका दिया होगा और आज यकीनन उनकी तौबा तक नौबत पहुंची होगी। सो मेरे अज़ीज़ों, इस प्रोग्राम को ज़रूर देखते रहिएगा। और इस प्रोग्राम का आज पहला एपिसोड था और आज हमने गवाही को रिकॉर्ड किया पास्टर रहेल की। इसी तरह हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, और दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और पास्टर रहेल के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए बहनों भाइयों, सब मिल के दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावन ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्श दिया खुदावन, कि ये तेरे नाम के जलाल के लिए हो खुदावन। मैं अपने देखने और सुनने वाले सब बहन भाइयों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ खुदावन। तू आज हर एक की ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर काम कर खुदावन। आज जितने अपने दिल को खोलते हैं, तुझे वेलकम करते हैं खुदावन, तू एक एक के रूबरू होना खुदावन। खुदावन, हम हर एक देखने वाले के लिए खुदावन शिफायत की दुआ करते हैं खुदावन। और जितने दिल आज तौबा के लिए तैयार हुए हैं खुदावन, तू उनको बरकत बख्शना खुदावन। तू उनमें नए गोश्तीन दिल को डालना खुदावन। तू उनको असर नो मुस्तकीम रूह देना खुदावन। तू नया कर देना खुदावन, क्योंकि तू ये कुव्वत रखता है, ये ताकत रखता है खुदावन। उन खुदावन देखने वालों को जो मुकाशफा की रूह को चाहते हैं खुदावन, आज तुम पर मुकाशफा के रूह को नाजिल करना खुदावन। ऐसे लोग खुदावन जो आज शिफा के मुंतज़र हैं तेरे यीशु नाम से खुदावन, आज वो अपनी बीमारी पर हाथ रखें और तेरे नाम से शिफा को पाएँ खुदावन। और ऐसे लोग खुदावन जो देखने वाले हैं खुदावन, जो तेरी खिदमत के लिए आना चाहते हैं खुदावन, आज खुदावन तू अपने खुशी के तेल से उनको मसा करना खुदावन, ताकि वो तेरी खिदमत को और मुनादी के काम को खुदावन आगे बढ़ा सकें खुदावन। और खुदावन जितने तेरे नाम से दुख उठाते हैं, आज मैंने खुशखबरी देता हूँ कि वो तेरे साथ बादशाही भी करेंगे, क्योंकि ये तेरा वादा है खुदावन। खुदावन एक एक जान के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ खुदावन, जिनकी ज़िंदगियों में कसरत आए खुदावन। खुदावन देखने सारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में खुदावन सरफराजी आए खुदावन, कसरत की ज़िंदगी हो खुदावन इनकी। और खुदावन हर एक मसीही नौजवान ज़ोर में, ताकत में और तेरे कलाम में बढ़ता जाए, कुव्वत पाए, बरकत पाए खुदावन तुझसे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हमारा बाप है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावन। तूने हमें चुन लिया खुदावन कि इस दुनिया के मखलूब करने वाले पर खुदावन हम हाकिम बन जाएं खुदावन, क्योंकि तूने हमें ये कुव्वत बख्शी खुदावन, क्योंकि हम में वो रूह बसा है जिस रूह ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस कलाम की तलवार के लिए जो तूने हमारे हाथ में दे दी खुदावन, नजात के खोद के लिए जो तूने हमारे सर पर दे दिया खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन और तेरे नाम को सारा इज़्ज़त और सारा जलाल देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर आपके टाइम के लिए। यू वेलकम। और मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ लास्ट पे कि आज हमारे प्रोग्राम का पहला एपिसोड था और जल्दी ही हम एक दूसरे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच आपकी सारी टाइम के लिए कि आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। खुदा आप सबको इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत दे। आमीन।